हमारे मुल्क की हर दिल अजीज शख्सियत नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू ने हमारे शहर हैदराबाद के दौरे पर आकर NMDC की 60वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद की गई डायमंड जुबली तकरीब में मेहमान खुसूसी बने और एक यादगार लोगो का इफ्तिताह अमल में लाया। इस तकरीब में NMDC के नाम पर कुछ यादगार पोस्टल स्टैम्प्स की इजराई भी अमल में लाई गई। रियासत तेलंगाना के CM KCR ने आज रामागुंडम का दौरा करके NTPC के कई प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ हुकूमत के कई आला ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला ने कई लोगों से मुलाकातें की और उन्हें अपने मुफीद मशवरों से नवाजा भी। रियासत तेलंगाना के YSR कांग्रेस के सदर YS जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में चल रही उनकी यात्रा को बीच में ही रोककर आज विजयसाई रेड्डी के साथ हैदराबाद में वाक़ई CBI अदालत में हाजिरी दी। वाज़ेह हो कि उन पर बेनामी जायदादों के सिलसिले में कई केसेस ज़ेरे दौरान हैं। अदालत में उनके साथ साबिका BCCI के सदर N श्रीनिवासन भी नजर आए। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसम जाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद में GES 2017 के मौके पर GHMC के अहदेदारों ने खास तौर पर मेहमानों के शिरकत करने वाली जगहों को ज़बरदस्त अंदाज में सजाया था, लेकिन अभी उन लोगों ने अपनी इस काविश को बरकरार रखते हुए रविंद्र भारती थिएटर के पास वाले इलाकों की दीवारों को खुशनुमाइयों से रंग कर ये जुमला याद दिला दिया कि लौट आ ए गर्दिश अय्याम तू भी, यानी दीवारों को खेत खलियान, किसान, बैलगाड़ियों वगैरह को सजावट में लाकर बेहतरीन खुशनुमाई पैदा करने की कोशिश की है। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में वाक़े मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोगों ने इत्तला दी कि कॉलेज का कॉन्वोकेशन डे जारिया माह 15 दिसंबर को रखा गया है। DE 98 और TES 28 बैचेस के कामयाब तुलबा को इस मौके पर सर्टिफिकेट अता किए जाएंगे। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के डीन श्री राजेंद्र के श्रीवास्तव उस तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे और करीब मिलिट्री और सिविल के 400 फैमिलीज की शिरकत मुतवक्को बताई गई है। शहर हैदराबाद की मुशीराबाद पुलिस के लोगों ने आज एक देरीना मतलूब रातों में चोरियां करने वाले आदि सारक को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि 31 साला विजय कुमार नामी ये चोर बज़ाहिर दूध का कारोबार और घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम किया करता था और रातों में चोरियां करता था। उसे गिरफ्तार करके लगभग 50 तोले सोने के जेवरात और 50,000 की नकद रकम बरामद करके उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5 स्टार 6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के फलकनुमा इलाके से खबर है कि वहां के बॉयज टाउन हाई स्कूल के पास वाले इलाकों में एक नीम पागल शख्स वहां की आवाम का जीना दोभर कर दिया है। ये पागल शख्स कोई ना कोई हथियार के साथ बाहर निकलता है और किसी न किसी पर खामखा के वार करके उसे जख्मी कर देता है। कोई भी होटल में घुसता है, वहाँ के लोगों को डराता धमकाता है और बस चलने पर उन पर भी वार करके उन्हें भी जख्मी कर देता है। और तो और स्कूल से निकलते छोटे मासूम बच्चों को भी वो अपना निशाना बनाता आ रहा है। लोगों ने तंग आकर आखिरकार आज मीडिया के रूबरू पुलिस से गुजारिश की कि फौरन उसे गिरफ्तार करके पागल खाना भिजवा दें और वहाँ के लोगों को राहत दिलाएं। लिहाजा पुलिस तहकीकात में आ गई है और वो घर में छुप कर बैठ गया है। थोड़ा सा तो दिमाग उसके पास है, तभी तो वो इस तरह से घर में छुप कर बैठे रहने को
शहर हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रूबरू आज शहर की सैकड़ों ख़वातीन और लड़कियों ने धरना देते हुए कमीशन से मुतालबा किया कि हालिया दिनों में चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट में जायदादों के सिलसिले में जो इश्तिहार देकर इम्तिहान की तारीख मुकर्रर की गई थी उसमें तोसी की जाए, क्योंकि इस सिलसिले में ना ही कहीं किताबी मवाद दस्तयाब है और ना ही कहीं पर इसकी तालीम दी जाती है। लिहाजा ख़वातीन और लड़कियों ने कमीशन से मुतालबा किया कि इस सिलसिले में किताबी मवाद मुहैया करवाया जाए और इम्तिहान की तारीख में तोसी भी की जाए। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का इसका मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज ने हस्ब मामूल आज यौम जुमा के ख़ास मौके पर फसलांसर में वाक़े हज़रत अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह की जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और बाद नमाज लोगों से मुलाकातें करते हुए उनके मसाइल जाने और फ़ौरन उन्हें हल कर देने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए। माह रबीउल अव्वल के चलते चारों तरफ माहौल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बड़े चर्चे। इस सिलसिले में आज शहर हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के दामन में वाक़े एसीपी ऑफिस में मुनक़िदा एक तकरीब में हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, तालीमात, उसवे हसना पर मबनी एक तेलुगु किताब की रस्म इजराई अमल में लाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी थे कार पुलिस हेडक्वार्टर के आईजी श्री शिव प्रसाद। इस मौके पर पुलिस के कई आला अहदेदारों के साथ शमाए मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद भी वहां पर मौजूद थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीशंकर अय्यर के पीएम मोदी पर किए गए कड़े रिमार्क से अपने आप को अलग करते हुए कांग्रेस ने आज उनकी इब्तिदाई रुकनियत मुअत्तल कर दी है। ज़ाहिरी तौर पर उनकी बयानबाजी की मुल्क नालिश कर रहा है, लेकिन इस मौके पर मनीशंकर अय्यर ने बताया कि अच्छे काम करने वालों की इज्जत की जाती है और बुरे की इज्जत तो क्या उसका अंजाम भी बुरा होता है। गुजरात में इंतखाबी माहौल के पहले हिस्से के आखिरी दौर में सूरत में पीएम मोदी ने एक जलसे को मुखातिब करते हुए हमेशा की तरह कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि इस पार्टी ने मुल्क में बंटवारे के साथ साथ दूसरों की इज्जत को उछालने का काम किया है। आगे उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की कि आज़ादी के बाद से सत्ता में रही कांग्रेस ने मुल्क के मफाद में कोई काम नहीं किया है, जबकि हमने जीएसटी और नोटबंदी लाकर मुल्क के मफाद में काम किया। हमारे मुल्क की खदावर शख्सियत और साबिक़ा वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजकोट में पेशावरों के एक इजलास को खिताब करते हुए बताया कि बीजेपी बड़ी ही चालाकी से लोगों का रुझान असल मुद्दों से हटाकर बेकार बातों से बहकाने में लगी। बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आगे बताया कि गुजरात के विकास का कांग्रेस के पास एक ज़बरदस्त नज़रिया है जिससे सभी परेशान हाल लोग फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। लिहाजा झूठी बातों में आकर लोग अपने जहन को खराब करने से बचें। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। भारत की अनोखी रियासत गुजरात के पहले दौर का इंतखाबी माहौल ख़त्म होने के बाद अब दूसरे दौर के इंतखाबी माहौल की आज से शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने फौरन आज ही के दिन कई इलाकों में मुनक़िदा इंतखाबी जलसों को मुखातिब किया। खबर है कि हमारे मुल्क को वासेनार अरेंजमेंट में शामिल कर लिया गया है। 42 नंबर पर शामिल किए गए भारत को अब आगे से
न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में दावेदारी में मजबूती आ गई है। भारत की सरहदें जो बांग्लादेश से मिलती हैं, वहां पर हिफाजती इक़दामात को मजबूत करने के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने एक बैठक की सदारत की और बताया कि बांग्लादेश से मिलती करीब 3006 किलोमीटर की सरहद पर तारों की फेंसिंग कर दी गई है। बाकी बची 1090 किलोमीटर की फेंसिंग का काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए हुकूमत ने कितना बजट जारी किया है ये नहीं बताया गया है। मजहब इस्लाम को मानने वाली ख़वातीन को इस मजहब में बहुत ही आला मुकाम दिया गया है, लेकिन उनको तालीमी याफ्ता बनाने के फुक़दान ने आज ये नज़ारा पेश कर दिया कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली, गोरखपुर और मुरादाबाद की कई मुस्लिम ख़वातीन ने एक एहतजाजी रैली निकालकर बीजेपी के जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले 3 तलाक के बिल की आज तायीद की है। बे ऑफ बंगाल में भारी दबाव की वजह से किनारे वाली रियासत ओडिशा के कई अजला में तेज हवाएं और बारिश के इम्कानात रोशन हो गए हैं। महकमे मौसमियात ने भी इस दबाव के तहत कई अजला में भारी बारिश की पेशकशी कर दी है। सीबीआई कोर्ट ने नोएडा में हुए एक जुर्म के मामले में कोठी के नौकर सुरेंद्र कोहली और मालिक मुनिंदर पांधेर को कसूरवार ठहराया है। वाज़े हो कि सुरेंद्र कोहली को पिछली अदालत ने भी फांसी की सजा सुनाई थी। सारी दुनिया में अपनी हुकूमत के ख्वाब देखने वाले अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग ने अब आगे बढ़ते हुए रिहायशी इलाकों को भी घेरना शुरू कर दिया है और 2 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सारी दुनिया में शोहरत याफ्ता ताकतवर मुल्क की हुकूमत ने इस मौके पर इस आग पर तशवीश जताते हुए बताया कि हवाएं आग को और भड़का रही हैं, जबकि ये मुकाम दुनिया के ठंडे मुकामात में शामिल है।